फोर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लिख रहे हैं साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट व्यक्तित्व। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अलावा हमारे जो चैनल है उस पर ऑलरेडी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडस्ट्री, इस सब पे करंट अफेयर्स वगैरह पे क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं और सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। और ख़ास तौर से स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम्स को देखते हुए, तो आप उनको देखना ना भूलें। अगर आप उनको करके जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और हमारा जैसा कि अप्रोच है कि हमारी कोशिश है कि आप कम से कम 150 नंबर स्कोर करें साइकोलॉजी और जनरल स्टडीज़ को मिला के। तो उसी में आइए शुरू करते हैं साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। एंड ये जो व्यक्तित्व है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है और इसमें ही सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। और हम जो आपके क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर आए उसके थ्रू आपको इसको समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 1, नवजात शिशु को आत्म के बारे में कोई धारणा होती है? देखिए, नवजात शिशु जो समझ सकते हैं कि आप जन्म हुआ उसके 2 4 5 महीने, तो उसको क्या आत्म के बारे में कोई धारणा होती है? ऑप्शन है नहीं, सेकंड ऑप्शन हाँ, सी कह नहीं सकते, या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है नहीं। देखिए, जो आत्म है यानी सेल्फ, दो चीज़ें होती हैं, आत्म और एक होता है व्यक्तित्व, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, अलग नहीं है। क्योंकि हमारा आत्म ही जो है वो पर्सनैलिटी या हमारी पर्सनैलिटी में बाहर दूसरे लोगों को रिफ्लेक्ट होने लगता है। लेकिन जन्म के समय जो बच्चा होता है उसमें आत्म की कोई समझ नहीं होती या कोई धारणा नहीं होती। ये वक्त के साथ बीतता है और उस वक्त के साथ जो हमारा सामाजिक रिलेशनशिप है उसके थ्रू ये डेवलप होता है। क्वेश्चन सेकंड, व्यक्तिगत अनन्यता यानी पर्सनल आइडेंटिटी से क्या तात्पर्य है? जो व्यक्ति को ऑप्शन है, जो व्यक्ति को किसी सामाजिक समूह में संबंध करते हैं, जो व्यक्ति को दूसरों से भिन्न करते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने बारे में ही संबंध होने का अनुभव करता है, या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है बी, जो व्यक्ति को दूसरों से भिन्न करते हैं। देखिए, पर्सनल आइडेंटिटी क्या होती है? पर्सनल आइडेंटिटी होती है हमारे अपनी विशेषताएं, हमारे अपना इंडिविजुअलिज्म, या एक तरीके से कहें पर्सनल आइडेंटिटी जो होती है यानी व्यक्तिगत अनन्यता होती है। ये एक तरह का कंसेप्ट, एक संप्रदाय है जो हम ओवर ए पीरियड डेवलप करते हैं अपने अंदर, अपनी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अपने अपने स्वयं के बारे में जो हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, यानी मानसिक और जो शारीरिक विशेषता है उसको ध्यान में रखते हुए। और ख़ास तौर से पर्सनल आइडेंटिटी का जो डेवलपमेंट होता है वो टीनेज में होता है, यानी 12 13 साल की उम्र के बाद शुरू होता है। क्वेश्चन 3, एक ऐसा अभिविन्यास जिसमें व्यक्ति अपने बारे में ही संबंध होने का अनुभव करता है को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत आत्म, सामाजिक आत्म, पारिवारिक आत्म, संबंधात्मक आत्म। और इसका सही आंसर है व्यक्तिगत आत्म। क्वेश्चन 4, जिस प्रकार से हम अपने आप का प्रत्यक्षण करते हैं तथा अपनी क्षमताओं और गुणों के बारे में जो विचार रखते हैं उसे डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन आत्मसंप्रत्यय, आत्मधारणा, या दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, हम जिस तरह से अपना प्रत्यक्षण कर रहे हैं, यानी हम जिस तरह से खुद को देखते हैं और अपनी क्षमताओं गुणों के बारे में जो विचार रखते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है इसका इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है सी, दोनों। आत्मसंप्रत्यय, आत्मधारणा, दोनों ही ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 5, व्यक्ति का अपने बारे में ये मूल निर्णय ही डैश कहा जाता है, यानी हम अपनी जो वैल्यूएशन करते हैं, एक तरह से हम अपना जो मूल्य निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आत्मसम्मान, आत्मधारणा, व्यक्तिगत आत्म, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है आत्मसम्मान। इन डेफिनेशन को आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा, ये डेफिनेशंस हैं बेसिकली कि इसके आत्मसम्मान की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये व्यक्ति का अपने बारे में मूल निर्णय ही आत्मसम्मान कहा जाता है। व्यक्ति का यह विश्वास कि वह अपने जीवन के परिणामों को स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं कहलाता है। अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए ये विश्वास है कि वो अपने जीवन का जो रिजल्ट है, यानी एक तरह से जैसे आप कौन सी नौकरी करना चाहते हैं, आप जीवन में किस तरह से रहना चाहते हैं, इस पर स्वयं नियंत्रित करते हैं, ना कि दूसरे लोग आपको बताते हैं उसके अनुसार आप अपने व्यवहार में चेंज करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑप्शन आत्मसम्मान, आत्मसक्षमता, व्यक्तिगत आत्म, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है बी, आत्म सक्षमता। देखिए, अगर आत्म सक्षमता अगर
अत्यधिक होगी, यानी सेल्फ एफिकेसी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, अगर ये अत्यधिक होगी तो इसमें क्या होगा, एक आप में बहुत कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि आपको पता है कि आप किस तरीके से अपने जीवन को बदल सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपकी ऐसी स्थिति आती है जो आपने कभी भी फेस नहीं करी, तो अभी आपको यकीन रहता है कि हाँ, मैं सीख कर या समझ कर इस स्थिति को अपने अनुसार बदल लूँगा और मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। इसी को बोलते हैं आत्म सक्षमता। जैसे आपको लगे कि अगर अरे यार मुझे 1 महीना बचा है फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम पास करना, तो कैसे करेंगे, तो आपने सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया, 4-5 घंटे ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया, तो अपने आप आत्म सक्षमता आप में अत्यधिक है। क्वेश्चन 7, आत्म सक्षमता के उदाहरण किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन सामाजिक अधिगम, बी व्यवहार परक सिद्धांत, सी अनुबंधन सिद्धांत, डी सक्रिय सिद्धांत। और इसका सही आंसर है ए सामाजिक अधिगम। इसको ऐसे से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं क्वेश्चन आंसर है ये। क्वेश्चन 8, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? ए बंदूरा, बी पावलो, सी स्किनर, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन, आपको आना चाहिए। और इसका सही आंसर है बंदूरा। क्वेश्चन 9, अपने व्यवहार को संगठित और परिवीक्षण या मॉनिटर करने की योग्यता को कहते हैं? ए आत्मसम्मान, बी आत्मसक्षमता, सी व्यक्तिगत आत्म, डी आत्मनियमन। इसका सही आंसर है आत्मनियमन। जिन लोगों का बाहरी पर्यावरण की मांगों के अनुसार अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है, उनमें क्या उच्च होता है? आत्मनिरीक्षण, आत्मसक्षमता, व्यक्तिगत आत्म, आत्मनियमन। और इसका सही आंसर है आत्म परिवीक्षण यानी सेल्फ मॉनिटरिंग। अगर आपको मान लीजिए बाहरी सेल्फ आत्म सक्षमता क्या है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो रिजल्ट चाहते हैं वो आप ला सकते हैं, आप जिस तरह से जीना चाहते हैं वो आप खुद डिसाइड करते हैं। बट आपको मान लीजिए कोई सिचुएशन है, उसके हिसाब से कैसे व्यवहार करा, ये तभी पॉसिबल है जब आप सेल्फ मॉनिटर करें। जैसे मान लीजिए आप किसी पार्टी में जाते हैं तो आप देखेंगे कि आप किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, ताकि आप उस पार्टी के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को बदल सकें या उस पार्टी के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार में और ज़्यादा बेहतर ला सकें। क्वेश्चन 11, आवश्यकताओं के परितोषण को विलंबित अथवा अस्थगित करने के व्यवहार को सीखना ही क्या कहलाता है? ऑप्शन है आत्म परिवीक्षण, बी आत्म सक्षमता, सी आत्मनियंत्रण, डी आत्मनियमन। देखिए जैसे मान लीजिए आप अपने व्यवहार को, आपको लगे कि यार अभी तो पढ़ाई करना ज़रूरी है, चलो मैं भी फिल्म नहीं देखूंगा, कुछ नहीं करूंगा, 1 महीने बचा है, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा। या आप ये सोचें कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करूंगा, रात को ये मोबाइल वगैरह ज़्यादा नहीं देखूंगा, किताबें ज़्यादा पढ़ूंगा। तो आपने क्या करा, अपने जो आपको व्यवहार पसंद था, जैसे दोस्तों के साथ घूमना फिरना, फिल्में देखना, वो उसको आपने विलंबित कर दिया या अस्थगित कर दिया, यानी बोल दिया कि अब बाद में करेंगे। तो आप इस व्यवहार में क्या से मतलब ये जो व्यवहार है इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन आपने देख ही लें, और इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसको कहते हैं सी आत्मनियंत्रण। अगर आपका सेल्फ कंट्रोल अधिक होगा तो आप अपने व्यवहार में चेंज ला सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे जिन लोगों को स्मोकिंग की आदत होती है या कोई एडिक्शन होता है, बट जिनमें सेल्फ कंट्रोल अधिक होगा, वो अगर छोड़ देंगे, एक बार कहेंगे कि मैंने छोड़ दिया, मैं अभी स्मोकिंग नहीं करूँगा या किसी तरह का एडिक्शन नहीं करूँगा या कोई गलत आदतें नहीं अपनाऊंगा, तो आप में इसका मतलब आत्मनियंत्रण अत्यधिक है। क्वेश्चन 12, आत्मनियंत्रण के लिए कौन सी मनोवैज्ञानिक तकनीक या तकनीकें सुझाई गई हैं? ऑप्शन है अपने विभाग का प्रेक्षण, दूसरा आत्म अनुदेश, सी आत्म प्रबलन, डी उपयुक्त सभी। और इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। देखिए अपने व्यवहार का प्रेक्षण यानी अपने व्यवहार को ऑब्जर्व करना कि आप किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, ये आत्म अनुदेश यानी खुद को इंस्ट्रक्शन देना, खुद को बताना क्या करना सही है क्या करना गलत है। और आत्म प्रबलन, कोई भी अच्छा व्यवहार आपने किया है तो उसके बदले में खुद को ही एक तरह से रिवॉर्ड करना, पारितोषिक देना। जैसे कि मान लीजिए आपने बहुत पढ़ के गए और आपने फर्स्ट ग्रेड की जॉब लगा ली, अब जब आप एग्ज़ाम में पास हो गए तो आप दोस्तों के साथ घूमने चले गए या आपने कोई पार्टी कर ली, तो उसको आत्म प्रबलन कहते हैं। क्वेश्चन 13, कौन सा उपागम व्यक्ति के प्रेक्षित व्यवहार परक विशेषताओं के कुछ व्यापक स्वरूपों का परीक्षण कर मानव व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करता है? ऑप्शन है प्रारूप उपागम, बी विशेष उपागम, सी अंतक्रियात्मक उपागम, डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए प्रेक्षित व्यवहार पर विशेषताओं का कुछ व्यापक स्वरूपों का परीक्षण कर, जो हमारे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है यानी जो हम कर रहे हैं, जो हम दुनिया को दिखा रहे हैं,
उस व्यवहार पे बात की गई है। तो इसका सही आंसर है ए, प्रारूप उपगम, टाइप अप्रोच। क्वेश्चन 14, कौन सा उपगम विशिष्ट मनोवैज्ञानिक गुणों पर बल देता है जिसके आधार पर व्यक्तिगत संगत व स्थिर रूपों में भिन्न होते हैं? ए है प्रारूप उपागम, बी विशिष्ट उपागम, सी अंतर्क्रियात्मक उपागम, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप इस शब्द को देख लीजिए, स्थिर। ये क्वेश्चन रीट में पूछा गया कि पर्सनैलिटी के जो थियोरेटिकल कंसेप्ट होता है, जो सिद्धांत है, उसमें कौन सा शब्द इस्तेमाल नहीं होता। तो उसमें एक ऑप्शन है स्थिर। और ज़्यादातर जो भी मतलब टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं राजस्थान के, रीट के या बाहर के, उन्होंने माना कि स्थिर नहीं होता, जबकि स्थिर शब्द इस डेफिनेशन में भी आप देख सकते हो। स्थिर शब्द पर्सनैलिटी जो होता है, हमारा व्यक्तित्व होता है, उसमें स्थिरता नहीं होगी तो हमारी पर्सनैलिटी क्या होगी? कुछ भी नहीं। पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व होता है जो हम अनुक्रिया देते हैं, जो रिएक्शन देते हैं किसी भी व्यवहार में, किसी भी सिचुएशन में, तो वही हमारी पर्सनैलिटी होती है, ना कि हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या मेंटल कैरेक्टरिस्टिक। हम जो व्यवहार करेंगे, मान लीजिए आप कोई आप यूज़ करते हैं कि यार ये आदमी हमेशा एग्रेसिव या गुस्से में जवाब देता है, ये आदमी हमेशा शाई रहता है, या औरत हमेशा शाई रहती है, या शर्मीलापन है, या मैं पब्लिक में नहीं बोलता। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये स्थिरता होती है। आप अगर पब्लिक में आपको बोलने की आदत नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक पब्लिक में बैठे तो बोल रहे हैं, दूसरे में बैठे तो नहीं बोल रहे, तीसरे वापस बोल रहे हैं, इस तरह से नहीं। स्थिरता रहती है कि आपको लोगों के बीच में जाना पसंद नहीं है तो नहीं पसंद है। जैसे कई लोग होते हैं इंट्रोवर्ट कहते हैं, कई को एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। तो इंट्रोवर्ट जो होते हैं कि वो लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी हुई तो उसमें बहुत ज़्यादा घुले मिले, दूसरी पार्टी हुई तो उसमें नहीं मिले। तो ये स्थिरता हमेशा रहती है, जबकि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्थिर माना कि स्थिर शब्द नहीं होता, जबकि पर्सनैलिटी में स्थिरता जरूरी है। तो इसका ऑप्शन नहीं, तो प्रारूप उपागम, विशेष उपागम, अंतर्क्रियात्मक उपागम, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, विशेषक उपागम। तो इसमें विशिष्ट मनोवैज्ञानिक गुणों पर बल देते हैं। जो ट्रेट अप्रोच होती है या विशेषक उपागम होता है, उसमें विशिष्ट मनोवैज्ञानिक गुणों पर बल देता है और उन गुणों को मिला के आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताया जाता है या समझा जाता है। क्वेश्चन 15, अच्छा, किस उपागम के अनुसार स्थिति परक विशेषताएं हमारे व्यवहार को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? ए, प्रारूप उपागम, बी, विशेषक उपागम, सी, अंतर्क्रियात्मक उपागम, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हैं स्थिति परक विशेषताएं। एक किसी क्वेश्चन को समझने में उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो लाइंस होती है उसको समझिए। ये स्थिति परक मतलब सिचुएशन, आप किसी सिचुएशन में उसके अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को बदला तो कौन सा उपागम कहलाएगा? और इसका सही आंसर है सी, अंतक्रियात्मक उपागम, इंटरेक्शनल अप्रोच। इसमें क्या होता है कि आप बाहरी सिचुएशन देखते हैं, फिर अपने व्यवहार, अपनी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग उसके साथ मिलकर अपने व्यवहार को चेंज कर देते हैं या अपने व्यवहार को मॉडिफाई करते हैं। तो इसके साथ ये व्यक्तित्व का जो सीरीज़ है उसका एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अभी व्यक्तित्व की सीरीज पर और भी क्वेश्चंस आएंगे ताकि आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।